हेलो मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश स्पोकन जीरो टू हीरो पर। साथियों, आज हमारी इंग्लिश ग्रामर क्लास का डे 7 है, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी में हम अनिश्चित वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। तो बिगर देर किए हुए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पर। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देख लेते हैं। इन वाक्यों के अंत में सामान्यतः ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द दिए रहते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट अर्थात एक वचन कर्ता ही, सी, इट या कोई भी नाम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डज का यूज करते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट अर्थात बहुवचन कर्ता होते हैं हमारे आई, वी, यू, दे या दो से अधिक के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू का यूज करते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंस बनाते समय हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। वर्ब अर्थात क्रिया के बारे में जान लेते हैं। वर्ब अर्थात एक्शन से किसी काम के होने या न होने का पता चलता है। इनकी पहचान करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इनके आखिर में हमेशा ना आता है। जैसे EAT ईट मीन्स खाना, DRINK ड्रिंक मीन्स पीना, SLEEP स्लीप मीन्स सोना, गो मीन्स जाना, TEACH टीच मीन्स पढ़ाना। साथियों, वर्ब का प्लूरल बनाने का नियम देख लेते हैं। वर्ब का प्लूरल अर्थात बहुवचन बनाने के लिए वर्ब में सामान्यतः एस जोड़ते हैं, लेकिन जिन शब्द के अंत में ओ, एक्स, SH, S या CH हो तो उनका प्लूरल बनाने के लिए उनमें ES जोड़ा जाता है। जैसे सिंगुलर और प्लूरल वर्ब देख लेते हैं। EAT ईट मीन्स खाना, और इसका प्लूरल होगा EATS ईट मीन्स भी खाना होता है। DRINK ड्रिंक मीन्स पीना, और इसका प्लूरल होगा DRINKS ड्रिंक्स। SLEEP स्लीप मीन्स सोना, और इसका प्लूरल होगा SLEEPS स्लीप मीन्स भी सोना होता है। अब गो का प्लूरल देख लेते हैं। गो का प्लूरल होगा GOES गोज, और टीच का प्लूरल होगा TEACHES टीचिस। साथियों, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ वाक्यों की अंग्रेजी देख लेते हैं। पहला वाक्य है हमारा, डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? यहाँ पर यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर डू का यूज किया है। अब इसका रेस्पॉन्स देंगे। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये इसका पॉजिटिव वाक्य है। अब इसका नेगेटिव देखते हैं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। और यदि हम इसका डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, सबसे पहले डबल इंटरोगेटिव वाक्य क्या होते हैं यह जान लेते हैं। जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये शब्द बीच में आए तो उनको हम डबल इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाते वक्त कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखते हैं। जैसे व्हाट डू यू प्ले, तुम क्या खेलते हो, तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी व्हाट, ये हमने शुरू में लिखा है। नेक्स्ट स्लाइड पर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट का कर्ता लिया है, और उसका पहला इंटरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं। डज सिम्मी कुक फूड, क्या सिम्मी खाना बनाती है? और इसका पॉजिटिव वाक्य होगा सिम्मी कुक्स फूड, सिम्मी खाना बनाती है। और अगर वह खाना नहीं बनाती तो हम कहेंगे सिम्मी डज नॉट कुक फूड, सिम्मी खाना नहीं बनाती है। अब इसका डबल इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। व्हाट डज सिम्मी कुक इन फूड, सिम्मी खाने में क्या बनाती है? अब एक वचन कर्ता ही का इंटरोगेटिव वाक्य देख लेते हैं।
सबसे पहला इंटरोगेटिव वाक्य है डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो इसका पॉजिटिव वाक्य जब हम बनाएंगे तो उसकी अंग्रेजी होगी ही गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। और इसका नेगेटिव वाक्य बनाएंगे ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। और इसका जब हम डबल इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर वेयर वाक्य में हमने शुरू में लगाया है वेयर डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कहाँ जाता है। साथियों, हमारी आज की क्लास देखने के पश्चात आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सभी वाक्य बहुत आसानी से बना पाएंगे। और साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और यदि आपको हमारी आज की क्लास में कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद।